नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET अंडर ग्रेजुएट 2024 10+2 पास और अपीयरिंग वैकेंसी है एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करिएगा। एप्लीकेशन नंबर नहीं ज्ञात है तो एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लेते हैं और इसको रीड राइट कर लेते हैं। फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 और OBC के लिए 900, SC के लिए 8 और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया 4500 4500 रुपये फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। यहाँ पर ये पैसे दिए गए हैं जिनको आप रीड राइट कर सकते हैं। द फी में सबमिट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से की जाएगी। इंस्ट्रक्शन को रीड और राइट करते हुए क्लिक हियर टू प्रोसीड पर डिक्लेरेशन को टिक करते हुए करना होता है। बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, किसी का एक को चूज कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड को सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड का नंबर डालकर जनरेट OTP पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार वेरीफाई करते हुए आप पर्सनल डिटेल्स पर पहुंचते हैं, जहां पर आपको कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को सिलेक्ट करना होता है, नेशनैलिटी को सिलेक्ट करना है। ID टाइप में आप कोई भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसका यहाँ नंबर डाल देंगे आप। उसके बाद आपको अपना पता यहाँ फिल कर लेना होता है। कंट्री को सिलेक्ट कर लेना होता है, किस कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं। स्टेट को सिलेक्ट करना होता है, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी है वो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे, कन्फर्म ईमेल ID डालेंगे, मोबाइल नंबर है, उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर है। सभी को अच्छे से चेक करेंगे। एड्रेस यदि सेम है तो सेम पर टिक करेंगे, नहीं तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। पासवर्ड को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन जो यहाँ पर डाल देंगे। उसका कैप्चा फिल करेंगे। सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। प्रीव्यू पेज को अच्छे से चेक करना है और सबमिट एंड OTP पर क्लिक करना होता है। रजिस्टर्ड ईमेल ID पर OTP गया है। OTP डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। OTP नहीं प्राप्त हो पा रहा तो रीसेंड करेंगे। OTP को डालकर यहाँ वेरीफाई किए गए। योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस से अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल कर दोबारा से लॉगिन करिएगा विद पासवर्ड के साथ। लॉगिन करने के बाद आप आ चुके हैं डैशबोर्ड पर और यहाँ पर देख सकते हैं अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, बाकी 2 स्टेप अभी इनकम्प्लीट है। जब तक तीनों स्टेप ग्रीन और कंप्लीट नहीं हो जाते, यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का बटन एक्टिवेट नहीं हो जाता, तब तक फॉर्म आपका सबमिट नहीं माना जा सकता। तो चलिए यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आपका एड्रेस का है और यहाँ पर अपना एड्रेस को एडिट कर सकते हैं यदि कोई समस्या हो रही है तो, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि ABC ID क्या है। ABC ID जो है डिजी लॉकर से रिलेटेड होता है। डिजी लॉकर से जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं उसका एक नंबर मिलता है आपको ABC ID के तौर पर, वो यहाँ पर डाला जाता है। फिलहाल यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है ABC ID, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं डिजी लॉकर के थ्रू। तो यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेक करते हुए जो है आपको बढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर को चेक करना, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश से हैं या फिर कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आप। विकलांगता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर फादर क्या व्यवसाय करते हैं, उसके बाद उनका जो शिक्षा है, उसके बाद मदर का शिक्षा क्या है, मदर का व्यवसाय क्या है, यहाँ पर फिल करेंगे। पेज को बॉटम साइज में पहुँचते हैं लेकर और यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकम रहने वाली है वो आप देख सकते हैं कितनी इनकम है। और उसके बाद आर यू ट्विन, यदि आप जुड़वा हैं एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET अंडर ग्रेजुएट 2024, जुड़वा भाई हैं बहन हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करना होगा, अदरवाइज नो करिएगा। डायबिटीज है तो नो करेंगे, है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंट है, रूरल है, अर्बन है, सिलेक्ट करना है यहाँ पर। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मीडियम ऑफ स्टडी एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आई एग्री पर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। अगला स्टेप आपके सामने है। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, है तो यस, नहीं तो नो। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, है तो हैं,
यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे आप। वार्ड डिफेंस पर्सनल है, क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा है, क्लेम स्पोर्ट्स कोटा है, आर यू वार्ड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। एग्री पर टिक करेंगे और आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। अगला स्टेप आपके सामने यहाँ पर 10th की डिटेल्स को सावधानी पूरा फिल कर लेते हैं। स्कूल आपका प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, थोड़ा समझ के सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद जो है आपने इंडिया में किया है, आउटसाइड इंडिया है, आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होता है यहाँ पर। उसके बाद 12th की डिटेल को फिल करना होता है। दोनों डिटेल को फिल करके अच्छे से चेक करते हैं, आई एग्री पर टिक करते हैं। उसका सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है अगले स्टेप के लिए। अगला स्टेप जो है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन का है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर रखा है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड कर देंगे, वैसे ही सिलेक्ट होता चला जाएगा यहाँ पर। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन करेंगे अगले स्टेप के लिए। आपने बीए भरा है, बीएससी भरा है, एग्रीकल्चर भरा है, जो भी आपने शिक्षा फिल की है उसके अकॉर्डिंग जो है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कितनी यूनिवर्सिटी में आप ट्राई करना चाहते हैं, और ये सब फिल करने के बाद जो है आप जो टेस्ट पेपर हैं किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 6 में, तो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो टेस्ट पेपर हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। देखिए चार्जेस भी उतना ही बढ़ जाएगा, जितने ज़्यादा पेपर उतने ज़्यादा चार्ज होगा आप पर। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप जो है एग्ज़ाम सेंटर का है, तो आप सेम स्टेट चूज़ कर सकते हैं और जो सिटी हैं वो अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। फ़ोटो का सिग्नेचर को यहाँ अपलोड कर लेना होता है। फ़ोटो को आप 3.5 4.5 साइज में बना सकते हैं और सिग्नेचर को 4 या 2 के साइज में बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा और डिटेल्स को सावधानी से पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से चेक करेंगे, तभी आप फाइनल सबमिट करिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला स्टेप जो है हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई हो चुका है मोबाइल नंबर, ओके बटन पर क्लिक करेंगे और सीधा पहुँचेंगे डैशबोर्ड पर। और यहाँ पर स्टेटस अभी भी इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। अच्छे से फाइनली प्रीव्यू को चेक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, सभी पर टिक कर देंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अभी भी कोई दिक्कत लग रही है तो आप क्लोज बटन पर क्लोज करके एडिट कर सकते हैं डिटेल्स को, अदरवाइज फॉर्म को सबमिट करेंगे। फाइनली योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, फाइनल सबमिट हो चुका है यहाँ पर। लेकिन ये ना समझिए कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, अभी फीस कटनी बाकी है। जब तक फीस नहीं कटेगी, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का बटन नहीं एक्टिवेट होता, तब तक फॉर्म आपका सबमिट नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपसे चर्चा कर रहे थे, जैसे जैसे टेस्ट पेपर आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो आपका फीस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप समझते हैं फीस का थोड़ा स्ट्रक्चर कैलकुलेटर के माध्यम से। तो हमने यहाँ कैलकुलेटर को ओपन कर लिया। देखिए OBC का 900 रुपये फीस है, ठीक है। अब 3 पेपरों के लिए है तो 3 पेपर के लिए कितना हो गया, 900 रुपये। ये तो ठीक हो गया, ठीक है। अब जो एडिशनल सब्जेक्ट आप ऐड करेंगे 3 पेपर के अलावा, जैसे हमने 5 किए हैं, 3 और 2 5, ठीक है, तो 3 का तो हो गया इसमें कितना, 900। अब 2 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा जोड़े हैं हमने, तो 375 रुपये है एक का, तो 375 हमने फिर जोड़ दिया इसमें, ठीक, प्लस 900 कितना था 3 पेपरों के लिए, यानी कि पेपर टोटल कितने थे 5, तो 3 का कितना था 900, 2 एक्स्ट्रा हो गए थे 375 375, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 1650। तो यहाँ 1650 आ गया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया फीस किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है। जो भी टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं उतने ही करें जितने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जितने आप बढ़ा देंगे उतना ही चार्ज आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको करना है पे नाउ पर क्लिक। कोई सी बैंक चूज़ कर लीजिए, उस पर क्लिक कर दीजिए, चाहे फ़ोनपे हो, UPI हो, कुछ भी हो आपका, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप चला रहे हैं, जो भी डेबिट कार्ड है, नेट बैंक, सभी से भी पेमेंट हो जाएगा आपका। बस आपके फ़ोन में एक्टिवेट होना चाहिए। तो हमने SBI EP पर क्लिक कर दिया है। यहाँ से एक खास सुविधा आपको मिल जाएगी ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं SBI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड है, UPI से तो आप किसी भी बैंक से हो आप फॉर्म पेमेंट आराम से कर सकते हैं, बट सावधानी से। फॉर्म अच्छे से चेक कर लिया, लॉग आउट कर दीजिए, दोबारा से लॉगिन करिए, ब्राउज़र हिस्ट्री क्लिक करने के बाद डायरेक्टली पेमेंट करिए, तो आपका पेमेंट जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि टाइम की बचत होगी। अब आप लगातार फॉर्म कर रहे हैं, फिर आप पेमेंट पे पहुंच गए, काफ़ी टाइम हो चुका है, फिर आपने पेमेंट किया, हिस्ट्री भी क्लीन नहीं की, तो पेमेंट तो फंसने का चांसेस बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर चलिए डेबिट कार्ड का यूज़ कर लेते हैं। पेमेंट किया और इनकेस पेमेंट फेल्ड हो गया
और पेमेंट कट भी गया, किसी किसी का सक्सेस हो जाता है तब भी पेमेंट कट जाता है और मतलब अपडेट भी नहीं होता, फिर भी इनकम्प्लीट आता रहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में 24 से 48 घंटे का इंतजार करना चाहिए। लास्ट डेट में यदि टाइम है तो आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, दोबारा पेमेंट करने से बचना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन ईमेल आईडी का तुरंत उसी दिन प्रयोग करें जिस दिन आपका पेमेंट कटा है, जिससे कि लास्ट डेट आने से पहले आपको फीस अपडेट हो और आप टेंशन मुक्त हो सकें। देखिए, अकाउंट भी चेक करते रहिए कि फीस रिफंड तो नहीं हो रही है, और लॉगिन करके अपना स्टेटस भी चेक करते रहिए। तो अब स्टेटस कैसे चेक करेंगे? तो ये पेमेंट ऑप्शन देख रहे हैं, चाहे तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, चाहे पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पूरा पेमेंट पर या पे नाउ पर, जैसा मैंने आपको बोला क्लिक कर दीजिए, सीधा यहाँ पर स्टेटस ओपन हो जाता है। चाहे तो पे नाउ पर क्लिक करिए या फिर पेमेंट पर करिए, जैसे करेंगे वैसे स्टेटस ओपन होगा। यहाँ पर देख पाएंगे पेमेंट का रीज़न क्या रहा। तो यहाँ स्टेटस दिखाई देगा आपको, चेक पेमेंट स्टेटस, फेल्ड हुआ या कट गया, सक्सेस हुआ कट गया। तो यहाँ से अपडेट स्टेटस करते रहिए अगले 24 से 48 घंटे तक। मात्र घंटे का भी अगर यूज़ करें तो कर लीजिए, 2-3 दिन, 1 दिन से लेकर 3 दिन के बीच में फीस अपडेट होने के पूरे चांसेस होते हैं। अपडेट स्टेटस पर क्लिक जरूर करते रहें। रिफंड के लिए अपना अकाउंट चेक करते रहें। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी का ज़रूर यूज़ करें जिससे कि जल्द से जल्द आपका समाधान हो सके। ऐसा होता है फॉर्म जब कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम तक साइड पर हम लोग सर्व करते रहते हैं। तो अब जैसे पूरा सबमिट कर दिया तो उसके बाद अब पेमेंट का ऑप्शन आ गया, अब तो कुछ चेक करना नहीं है। तो ऐसे में लॉग आउट करें, ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन करें, सब कुछ बढ़िया से करके रिफ्रेश करके कुकी जरा हटा के दोबारा से ब्राउज़र ओपन करें, फिर से पेमेंट का ऑप्शन जाएँ और सावधानी से पेमेंट करें। यदि साइट बिजी चल रही है तो उस टाइम ना करें, अगले घंटे बाद करें या फिर नाइट में कर लें, मॉर्निंग में कर लें। जब साइट अच्छी चल रही हो तभी पेमेंट कर दें, तो उसमें फंसने के चांसेस कम रह जाते हैं। कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, छोटी सी जो उपाय होते हैं, उनको यूज़ करने से आपका समाधान हो सकता है, फीस कटने से बच सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि अपडेट पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।